तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूएई से आरएसएस को लगा बड़ा झटका। यूएई की शहजादी ने आरएसएस को दी चेतावनी, मुसलमानों के खिलाफ कोई टिप्पणी की तो नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, आप पर लगाएंगे यूएई में बैन। बढ़ गई आरएसएस की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों के विरोध में फिर से उतरी मोदी सरकार। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने से मोदी सरकार ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे यूपी में चुनाव से पहले योगी की हो सकती है हत्या, योगी को मिली फिर से जान से मारने की धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कश्मीर की महिलाओं ने मोदी अमित शाह से की मांग, या हमें दी जाए भारत की नागरिकता या भेज दिया जाए पाकिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ओवैसी को दिया बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने एआईएमएम से गठबंधन करने से साफ किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है चीन, 3 लाख नए सैनिकों की करेगा भर्ती, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूएई से आरएसएस को लगा बड़ा झटका। यूएई की शहजादी ने आरएसएस को दी चेतावनी, मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी की तो नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, आप पर लगाएंगे बैन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संयुक्त अरब अमीरात से आरएसएस को आज बड़ा झटका लगा है और संयुक्त अरब अमीरात की शहजादी ने आरएसएस और हिंदू संगठनों को चेतावनी दी है कि यूएई में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ अगर आपने कोई भी टिप्पणी की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप पर यूएई में बैन लगाया जाएगा। आपको बता दें कि यूएई की शहजादी ने कहा है कि हमारे देश में बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हो और हमारे ही मुसलमान भाइयों को आप गाली देते हो। आपको मैं चेतावनी देती हूं, अगर आगे से ऐसा कुछ भी काम आपने किया तो यूएई में आप पर कार्रवाई की जाएगी, आप पर फाइन लगाया जाएगा और आपके संगठन को यहां पर बैन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एंजल ऑफ मर्सी नाम से यूएई की शहजादी ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी यूएई में सिर्फ यही देखरेख करेगी कि मुसलमान के खिलाफ कौन व्यक्ति क्या गलत टिप्पणी कर रहा है। जो व्यक्ति भी गलत टिप्पणी करते हुए पाया जाएगा तो उस पर यूएई की सरकार कार्रवाई करेगी और उसे जेल में डालेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूएई की शहजादी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अंधभक्तों को बड़ा झटका संयुक्त अरब अमीरात से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के विरोध में फिर से उतरी मोदी सरकार। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसान विरोधी रुख अपना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि देने से आज साफ इनकार कर दिया है। विपक्ष ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मोदी सरकार से मांग की थी, जिस पर मोदी सरकार ने उत्तर देते हुए कहा कि आंदोलन में हुई मौतों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, इसलिए हम किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दे सकते। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने कहा था कि किसान आंदोलन में अब तक 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है और इन किसानों के परिजनों को केंद्र की मोदी सरकार 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे, लेकिन मोदी सरकार ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद एक बार फिर से किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो मोदी सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें किसानों ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले योगी की हो सकती है हत्या। सीएम योगी को मिली फिर से जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की हत्या हो सकती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी इस बार चिट्ठी के माध्यम से देवेंद्र तिवारी को मिली है। यूपी सरकार की गोरक्षा नीतियों का विरोध करते हुए इसे बंद करने की चेतावनी इस चिट्ठी में दी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि गौ सेवा के नाम पर तुमने हम लोगों को परेशान कर रखा है। कितनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम और तुम्हारे लोग नहीं मान रहे हैं। ये चिट्ठी मोहम्मद अजमल के नाम से लिखी गई है और पता की जगह देवबंद बरेली लिखा गया है। चिट्ठी मिलने के बाद लखनऊ के आलमबाग थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि योगी कड़ी सुरक्षा में रहते हैं, वरना अभी तक उन्हें भी उड़ा दिया गया होता, इसलिए तू सुधर जा नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस चिट्ठी के सामने आते ही पूरे प्रशासनिक अमले में सनसनी फैल गई है। लखनऊ के आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी की मुश्किलें एक बार फिर से यूपी में बढ़ गई है। इसी
बीच बढ़ते तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीर की महिलाओं ने मोदी अमित शाह से लगाई गुहार, कहा हमें या नागरिकता दो या भेज दो पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में रह रही कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है कि उन्हें या तो भारत की नागरिकता दी जाए या फिर उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। उन्होंने गुजारिश की है कि जो भी करना है अब सरकार उनके मसले में जल्द दखल दे। ये महिलाएं संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन से भी उनकी समस्याओं पर गौर फरमाने को कह रही हैं। इसी साल ये महिलाएं एक बार नियंत्रण रेखा की ओर भी कूच करने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई थी। दरअसल आपको बता दें कि ये महिलाएं उन पूर्व कश्मीरियों की पत्नियां हैं जो कभी आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके पाकिस्तान की ओर गए थे। इनके पास आज अपनी कोई पहचान नहीं बची है। कश्मीर के पूर्व आतंकवादियों की पाकिस्तानी बीवियों की मांग है कि उन्हें या तो भारत की नागरिकता मोदी सरकार दे या फिर उन्हें पाकिस्तान भेज दे, जिससे वहां पर रहकर वो अपना जीवन यापन कर सकें। इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वह इनके परिवार के 864 सदस्यों समेत 377 महिलाओं पर बीत रहे मानवीय संकट में फौरन दखल दे और इस मामले को निपटाए। या तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए या फिर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। देखते हैं मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने एआईएमआईएम पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने टाइम्स नाउ के संवाददाता आमिर हक से बात की और कहा कि छोटी पार्टियों से गठबंधन लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि न पैदावार बढ़ी और न किसानों की आय दुगनी हुई। आज देश के किसानों के ऊपर संकट है, किसानों को खाद और कीटनाशक नहीं मिल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, बुलंदखंड के गरीबों के लिए क्या क्या, जिन किसानों ने आत्महत्या की उनकी मदद नहीं हो रही है। लॉकडाउन में सरकार ने मदद नहीं की, यूपी में अपराध बढ़ रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टियों ने छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह एआईएमआईएम पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र को पीएम मोदी की तारीफ करना पड़ा महंगा, छीनी जा रही है पीएचडी की डिग्री। जय दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र दानिश रहीम को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया है। पीएचडी स्कॉलर ने एएमयू प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने उन्हें पीएचडी की डिग्री वापस करने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं आपको बता दें कि दानिश ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से भी मदद की अपील की है। वहीं एएमयू प्रबंधन का कहना है कि छात्र को गलती से गलत नाम की डिग्री दी गई थी, जिससे सही कराने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। दानिश का कहना है कि उन्हें 9 मार्च 2021 को डिग्री मिली थी और करीब 6 महीने बाद उन्हें डिग्री लौटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। दानिश का आरोप है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिए थे उनकी उन्होंने तारीफ की थी, जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को भारी पड़ गया और पीएचडी की डिग्री अब उनकी छीनी जा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विदेश जाने वालों को मोदी सरकार ने दिया तगड़ा झटका, ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरी मोदी सरकार, लगाया यात्रा पर बैन। जय दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत और ब्रिटेन, बेल्जियम समेत कई देशों में ये वायरस पहुंच जाने के बाद अब मोदी सरकार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से बुरी तरह से डर गई है और फिर अलर्ट मोड में आ गई है। पहले सरकार की तरफ से बताया गया था कि एक फैसले में तय किया गया था कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा, लेकिन अब इस फैसले को मोदी सरकार ने टाल दिया है। यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो पाएंगी। इससे पहले डीजीसीए ने संकेत दिया था कि कुछ पाबंदियों के साथ 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू की जा सकती हैं। एयर बबल के तहत जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में आया, उसके बाद मोदी सरकार इस वेरिएंट से बुरी तरह से डर गई और फिर मोदी सरकार ने विदेशों की यात्रा पर बैन लगा लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत को लगा एक और बड़ा झटका। कंगना रनावत की सोशल मीडिया पोस्ट को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी दोस्तों आपको बता दें कि विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कंगना के भीख में आजादी वाले बयान से बवाल मचा था। इस बीच कंगना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि
देश में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंगना की हर एक सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर कर दिया जाए। इस खबर पर कंगना रनावत ने भी रिएक्ट किया है। कंगना ने इस पर हंसते हुए कहा है कि इस देश की सबसे ताकतवर औरत। बता दें कि कंगना के खिलाफ ये याचिका वकील चरणजीत सिंह चंद्रपाल ने लगाई है। इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इन एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद इन्हें जेल में डाला जाए और इनके बयानों की जांच की जाए। तो कंगना रनावत की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है चीन। 3 लाख नए सैनिकों की करेगा भर्ती, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, बावजूद इसके चीन 3 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। आशंका है कि नई भर्ती से बॉर्डर पर जंग शुरू करने की चीन तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन के पास सैन्य संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे में अगर 3 लाख सैनिकों की जरूरत चीन को पड़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ है कि तैयारी बहुत बड़ी है। दावा किया जा रहा है कि 3 लाख सैनिकों की भर्ती बॉर्डर पर चीन की ताकत बढ़ाने के लिए होगी। अगर बॉर्डर पर 3 लाख नए चीनी सैनिकों की तैनाती के दावे पर यकीन करें तो ये एक बड़ा खतरा है और ये खतरा सीधे तौर पर भारत के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 3 लाख सैनिकों को सुपर सोल्जर की तरह तैयार करेगा और उनका इस्तेमाल जंग के दौरान करेगा। शी जिनपिंग ने सेना के बैठा था, वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था।